जी स्टूडेंट्स, हमने प्लांट ऑर्गन सिस्टम को पढ़ लिया था। अब हम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। एक इंसान में, एक ह्यूमन में बहुत से ऑर्गन सिस्टम होते हैं जिसमें से हम सिर्फ 4 को डिस्कस करेंगे, विच आर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम अपने जिस्म में खुराक को लेके जाते हैं और फिर उसे हज़म करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये किन किन पार्ट से मुश्तमिल है। सबसे पहले है माउथ, ये माउथ के ज़रिए हम खुराक खाते हैं। फिर वो एक पाइप जिसे हम फूड पाइप या खुराक की नाली बोलते हैं, उसके ज़रिए ये हमारी स्टमक तक जाता है। ये क्या है? हमारा स्टमक। उसके बाद कल हमने लीवर के बारे में पढ़ा था। लीवर भी खुराक के डाइजेशन में मदद करता है। इसमें एक पार्ट होता है पंक्रियास, जो पंक्रियाटिक जूस बनाता है और उसे डाइजेस्टिव स्टमक में पहुंचा देता है, जिसकी वजह से खुराक डाइजेस्ट हो जाती है। उसके बाद जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो बड़ी वाली है साइज़ में, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, और इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ये पूरा सिस्टम मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है और ये इंसान की खुराक हजम करने में मदद करता है। उसके बाद हमने जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इंसान का। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन कौन से हैं? नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स, यानी कि नाक, सांस की नाली और फेफड़े। हमने कल भी पढ़ा था कि लंग जो है वो सांस लेने में यानी कि रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये 3 मेन जो हैं वो इसके ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। अब ये देख सकते हैं आप, एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो है ये नोज़, यहाँ से हवा जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल होती है, और विंड पाइप जो है ये नाली है जिसे हम सांस की नाली कहते हैं, और ये खुराक को लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुंचाती हैं, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है और फालतू गैस वापस इसी रस्ते से नाक से बाहर खारिज हो जाती है। तो ये जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे जिस्म का बनाते हैं। अब थर्ड जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन जो हैं वो हमने कल भी पढ़ा था कि हार्ट और ब्लड वेसल्स होते हैं जो पूरे जिस्म में खून की सप्लाई करते हैं। और खून जो है हमने पढ़ा था कि खून में वो मटेरियल और फूड पार्ट होता है जो कि हमारे पूरी बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ और एक हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। अब ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम है। इसमें ब्लू और रेड कलर की आपको वेन्स दिख रही हैं और एक हार्ट यानी कि दिल की एक डायग्राम आपको दिख रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे वेसल्स यानी खून की नालियां हैं, ये दिल से निकल रही हैं, हार्ट से निकल के पूरी बॉडी में जो हैं वो मूव कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद क्या है? पूरी बॉडी में खून को पहुंचाना। और इसके 2 ऑर्गन्स हैं जो अहम हैं, एक है हार्ट और दूसरी वेसल्स। नेक्स्ट वन जो है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब इसके जो हैं ऑर्गन्स वो हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब हम पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या है और ये क्या काम करते हैं। इट कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट। ये बॉडी का एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक मैसेज पहुंचाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम है नर्वस सिस्टम की। इसके अंदर 3 ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये नर्व्स भी वेसल्स की तरह पूरी बॉडी में फैली होती हैं और इनका क्या काम है कि हमारी जिस्म में कोई भी एक्शन जो होता है वो इसे रिस्पॉन्स करते हैं। हमारे जिस्म में कोई भी काम होता है, कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन, वो ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। और ये किसके ज़रिए? स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व के ज़रिए मैसेज दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग उसको रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन जो है वो शो करवाता है। तो ये हमने 4 इम्पॉर्टेंट जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं ह्यूमन बॉडी के।
नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, ये आपके MCQs के लिए अहम है। ये लिखा हुआ है योर हार्ट इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑर्गन। हमारा जो दिल है वो एक बहुत ही मजबूत ऑर्गन होता है जो पूरी ज़िंदगी काम करता रहता है और कभी भी थकता नहीं। यानी कि जो हार्ट यानी दिल के सेल हैं वो कभी मरते नहीं और वो एक तरह के सेल ही पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं। उसके बाद ये आपके जो है ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए जो है वो MCQs के लिए बहुत अहम है, जिसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट में यानी फूलों वाले पौधों में 9 मुख्तलिफ टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं। और फ्रेश वाटर का एक एनिमल होता है हाइड्रा। हाइड्रा में सिर्फ 5 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। मैं आपको एक हाइड्रा की पिक्चर दिखा देती हूँ। ये एक जानवर है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हाइड्रा की पिक्चर है। ये एक छोटा सा जानवर होता है जो कि पानी में, अंधेरे पानी में तैरता रहता है, लेकिन ये क्या है, ये फ्रेश वाटर का एनिमल है, ताज़ा पानी में पाया जाता है। उसके बाद जो है सेकंड इन्फॉर्मेशन कौन सी है कि किडनी आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। किडनी हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमने कल किडनी हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसका काम होता है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालता है और बॉडी में पानी की मिक़दार को कंट्रोल करता है। थर्ड जो है वो है हमारी स्किन। अब हमारी बॉडी का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है स्किन। स्किन आप सब जानते हैं हमारी बॉडी पे कि वो लेयर जिसने पूरी बॉडी को कवर किया होता है वो स्किन है। जैसे आप देख सकते हैं ये स्किन है और इसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल्स किस तरह जानदार बनाते हैं। हमने पहले पढ़ा सेल्स वो बनाते हैं टिश्यूज़ कन्वर्ट होते हैं ऑर्गन में, जैसे जाइलम टिश्यू, फॉलम टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यूज़ हमने पढ़े थे। नेक्स्ट बनाते हैं ये ऑर्गन्स। प्लांट्स में ऑर्गन होते हैं लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स और ह्यूमन ऑर्गन्स में हार्ट, लंग्स, लीवर वगैरह। ये जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो हमने आज पढ़े हैं जैसे कि ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह, और प्लांट्स में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम वगैरह। लास्ट वन हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज़म्स। अब ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, जब एक पूरा जो है वो 2 या 3 ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो मिलके एक पूरा जानदार बनाते हैं जिसे हम ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अब ऑर्गेनिज़म की डेफिनेशन अब देख लें। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये हाईएस्ट लेवल होता है, सबसे बड़ा लेवल होता है एक जानदार को बनाने का, जिसमें जानदार एक पूरी तरह जानदार बन के कम्प्लीट हो जाता है। अब देख सकते हैं एन ऑर्गेनिज़म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जब मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज़म विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन, यानी कि वो मिलके उसके फिर पूरी एक बॉडी जो है वो मिलके काम करती है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा जानदार बनाते हैं और उस जानदार में सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, हमारा नाक सूंघने का, हमारे माउस जो है वो खाने का काम करता है। इफ़ एनी बॉडी सिस्टम फेल्ड वर्क प्रॉपरली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाई। और कह रहे हैं कि अगर किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया तो जानदार की मौत वाक़या हो सकती है। जैसे कि अगर हमारा दिल या फेफड़े या कोई और बड़ा बॉडी ऑर्गन काम करना छोड़ दे तो जानदार की डेथ हो सकती है। ये स्टूडेंट्स अब हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।